मैं फिर कह रहा हूँ, जिन गरीबों की उन्होंने मदद किया, सुख में दुख में काम किया, वो गरीब उनको मसीहा मानता है अपना। देखिए, घटना दुखद है, ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है। जो उनके बेटे की तरफ से हुआ कि मजिस्ट्रेटियल जांच हो, उसके लिए सरकार ने तुरंत आदेश कर दिया और जांच भी शुरू हो गई। मोदी जी, आपने एक बयान दिया है जिसमें मुख्तार अंसारी को आपने क्रांतिकारी और गरीबों का मसीहा कहा है, इसको नहीं, देखिए, जिन गरीबों की उन्होंने मदद किया है वो मसीहा मानते हैं। जिन गरीबों की उन्होंने मदद किया था वो उनको मसीहा मानते हैं। ये बात मैंने कही। तो आपने क्रांतिकारी भी कहा था क्या? नहीं, मैंने कहा कि जिन गरीबों को वो मदद किए हैं सुख में दुख में, तो वो उनको मसीहा मानते हैं। अच्छा, अफजाल अंसारी हैं, उनके बड़े भाई, उनका आरोप है कि उनको जहर दे के मारा गया और इसके पीछे जो है माफिया ब्रजेश सिंह को बचाने की साजिश है और मुख्तार अंसारी उनके फ़ोन पे भी कह चुके हैं कि देखिए, घटना दुखद है, ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट यही है कि हार्ट अटैक से है। जैसा कि बेटे उनके उम्र की डिमांड हुई कि मजिस्ट्रेट की जांच, मजिस्ट्रेटियल जांच का, तो उसमें सरकार के तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच भी शुरू हो गई है। अच्छा, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि प्रधानमंत्री इस बार जो है 400 सीट पार नहीं हो पाएंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार को लेकर उन्होंने तंज कसा है। देखिए, अब वो पॉलिटिकल मामला है और एक लक्ष्य लेकर के हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन शुरू किया है और 4 जून 400 पार रिजल्ट आएगा। जो उनके बेटे की तरफ से हुआ कि मजिस्ट्रेटियल जांच हो, उसके लिए सरकार ने तुरंत आदेश कर दिया और जांच भी शुरू हो गई। और उनकी जो ख्वाहिश हो कि और कहां से जांच कराई जाए, तो उनके तरफ से अगर होगा तो सरकार कटिबद्ध है। सबको न्याय देने के लिए सबका साथ सबका विश्वास की बात है, कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आपने कहा कि जिनके साथ जो गरीब हैं वो मसीहा कहते हैं, आप क्या कहेंगे उनको, मुख्तार अंसारी को? आप मैं फिर कह रहा हूँ, जिन गरीबों की उन्होंने मदद किया, सुख में दुख में काम किया, वो गरीब उनको मसीहा मानता है अपना। आपने बहुत पहले उनको क्रांतिकारी कहा था, आप अपने देखिए, बयान में मैं उनके साथ था। मैं देखिए, कौमी एकता दल जब उनका था तो हम लोग मिल करके चुनाव लड़े थे। फिर उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए, फिर उनसे मिल के चुनाव लड़े। उसके बाद फिर हम एनडीए में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनके जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान? कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जो लक्ष्य हम लोगों का, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग अपने काम पर